हेलो एवरीवन, शिवम ई लर्निंग जोन में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी, पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग, उसी का आगे का पोर्शन हम देखने वाले हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में देखो, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था, वर्गीकरण देख लिया था। तो जब बहुत छोटे पार्टिकल्स की हम लोग बात करते हैं, मूलभूत कणों की बात करते हैं, तो तीन तरह से इनका वर्गीकरण किया जाता है अलग अलग। जैसे वर्गीकरण के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो इनको मैं अलग अलग टाइप से क्लासिफाइड कर सकता हूँ, वर्गीकरण कर सकता हूँ। जैसे बॉयज एक तरफ, गर्ल्स एक तरफ, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो मोटे लोग हैं वो एक तरफ और जो पतले लोग हैं मेरे जैसे वो एक तरफ। इस तरह से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। ऐसे ही जो मूलभूत कण हम लोग जिनके बारे में बात कर रहे थे, उनके भी वर्गीकरण के अलग अलग तरीके हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये वर्गीकरण के तरीकों की जब हम लोगों ने बात की थी, तो तीन तरीके हम लोगों ने पढ़े थे। एक तो कौन सा था, चक्रण के आधार पर या प्रचक्रण के आधार पर वर्गीकरण। तो वो तो क्या था, फर्मियन और बोसॉन। बोसॉन कण तो कौन से होते हैं, जिनका प्रचक्रण कैसा होता है, 0 1 2 3 या पूर्णांकी होता है। दूसरे कण आ जाते हैं अपने पास में फर्मियन। फर्मियनों का प्रचक्रण कैसा होता है, फर्मियनों का प्रचक्रण होता है 1/2 3/2, या जो कण पाउली के अपवर्जन नियम की पालना करते हैं कौन से कहलाते हैं, फर्मियन कण कहलाते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया था। फिर उसके बाद में वर्गीकरण आ जाता है किसके आधार पर, अन्योन्य क्रिया के आधार पर, कि प्रकृति में जो बल लग रहे होते हैं, तो चार तरह के बल होते हैं। इन चारों बलों के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, इन मूलभूत कणों का वर्गीकरण कर दिया करते हैं। तो वो भी हम लोगों ने पढ़ा था। और अन्योन्य क्रियाओं के बारे में भी बात कर ली थी कि किस तरह से कौन कौन से प्रबल, दुर्बल और गुरुत्वीय, और एक कौन सी बच गई, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, ये चारों हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब तीसरा जो वर्गीकरण का तरीका था अपना, वो कैसा था, कण और प्रतिकण के आधार पर। अभी हम लोग वो ही देखने वाले हैं, कण और प्रतिकण के आधार पर। देखो, आइंस्टीन ने हमें ये बताया कि जितना भी द्रव्यमान होता है वो सारा ऊर्जा का ही रूप होता है। मतलब द्रव्यमान जितना भी बना है वो किससे बना हुआ है, ऊर्जा से ही बना हुआ है। मैं या ऐसे बोल सकता हूँ, जो एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है, जो मास है या द्रव्यमान है। तो जब ऊर्जा से द्रव्यमान बनता है, तो ये धारणा दी गई कि ये दो रूप में बनता है। जैसे मान लो ऊर्जा से जब भी पदार्थ का निर्माण होता है, तो ये ऐसे बनते हैं, एक तो कण और दूसरे बोले जाएंगे प्रतिकण। तो कण हो जाते हैं और दूसरे कौन से होंगे, प्रतिकण। ये दोनों लगभग समान से होते हैं, कण और प्रतिकण, इनमें ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जब ये वापस कण और प्रतिकण मिलते हैं, जैसे मान लो कण और प्रतिकण दोनों मिले, तो क्या बन जाएगा, वापस ये ऊर्जा में बदल जाएंगे। इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे फोटोन, जो फोटोन होता है वो दो कणों में बदल जाता है। एक तो इलेक्ट्रॉन, जिसको तो हम लोग बोलेंगे कण, और एक इसका प्रतिकण, जो कैसे दिया जाएगा, पॉजिट्रॉन से, E+ से, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिकण। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों आपस में मिलाए जाते हैं, तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऊर्जा में बदल जाते हैं। तो फोटोन से इनके बनने की प्रक्रिया को तो हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म उत्पादन, और वापस कण और प्रतिकण के मिलकर फोटोन बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म विलोपन। ऐसा कुछ आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ भी होगा। आगे चलते हैं। देखो, कण प्रतिकण में क्या समानता होती है, क्या असमानता होती है, कैसे अपन इनको अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, कौन से कण का प्रतिकण कैसे दिया जाता है, ये सब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखो नेक्स्ट, तो पदार्थ को कण और प्रतिकण के आधार पर दो भागों में बांट देंगे हम लोग। ऐसे पदार्थ जो होगा, पदार्थ तो एक तो हो जाएगा अपने पास में कण, और
दूसरे हो जाएंगे प्रतिकण। ठीक, ये हो गया। अब कण और प्रतिकण में क्या समानता होती है? जैसे इनके लिए द्रव्यमान, माध्य आयु और प्रचक्रण, ये तो क्या होते हैं? समान। द्रव्यमान, माध्य आयु काल और प्रचक्रण क्या रहेंगे? इनके लिए समान। तो मैं आप लोग हेडिंग क्या लगाओगे? कण व प्रतिकण के आधार पर, तीसरी हेडिंग है अपनी, दो अपन पहले पढ़ चुके, तो हेडिंग क्या लगाओगे? कण व प्रतिकण के आधार पर वर्गीकरण। लिखो, इस आधार पर वर्गीकरण दो भागों में होता है, कण व प्रतिकण। कण व प्रतिकण, फिर इसमें लिखोगे कण व प्रतिकण की प्रचक्रण, द्रव्यमान व माध्य आयु काल समान होती है। लिख दोगे माध्य आयु काल समान होती है। फिर देखो, अगर पैरिटी की बात की जाए, इनमें पैरिटी कैसी होती है? तो अगर पैरिटी की बात की जाए तो जो बोसोन कण होते हैं, बोसोन हम लोग पढ़ चुके, जो बोसोन कण होते हैं उनके तो कण और प्रतिकण की जो पैरिटी होगी वो कैसी होगी? समान होती है। और जो फर्मियन होंगे, फर्मियन कणों की कण और प्रतिकण की पैरिटी क्या होगी? असमान होगी, मतलब विपरीत होगी एक दूसरे के। जैसे बोसोन होते हैं तो उनमें कण और प्रतिकण की पैरिटी क्या होगी? समान, और जो फर्मियन होते हैं उनमें कण और प्रतिकण की पैरिटी क्या होती है? असमान। मैं मिटा देता हूँ ये। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो हम लोग क्या लिखेंगे कि जैसे मान लो कण और प्रतिकण पर आवेश, थर्ड पॉइंट लिखो, कण और प्रतिकण पर आवेश एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे मान लो अगर कण पर चार्ज कितना है? प्लस q, तो प्रतिकण पर चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस q। प्रतिकण पर आवेश कितना हो जाएगा? माइनस q। कर लोगे तो इनकी जो प्रॉपर्टीज अलग होती है उनमें कौन सा एक गुण आ जाता है? आवेश का। एक पर अगर पॉजिटिव आवेश है तो दूसरे पर नेगेटिव, अगर पहले पर नेगेटिव है तो दूसरे पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इन पर जो चार्ज होता है वो एक दूसरे के क्या होता है? ऑपोजिट होता है। हो गया ये? कर लिया नोट? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या होगा। और भी कोई प्रॉपर्टी है जो इनकी अलग होती है? तो हाँ, वही मैं बोलूंगा, एक और प्रॉपर्टी ऐसी है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो चार्ज पर डिपेंड कर रही हो वही अलग हो सकती है। तो नेक्स्ट अपना हो जाएगा, यानी कौन सा पॉइंट? चुंबकीय आघूर्ण। नेक्स्ट पॉइंट लगा दोगे चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण भी एक दूसरे पर अलग अलग होता है, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण में क्या आ जाता है? Q आता है, ऐसे देते हैं म्यू इक्वल्स टू माइनस में या प्लस में QL अपॉन में 2m, इस फॉर्म में दिया करते हैं हम लोग। तो इन पर जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या होगा? एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण भी इनका क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। क्या लोगे ये? अब जब हम लोग कण और प्रतिकण के बारे में देखते हैं तो हमें हर कण का एक प्रतिकण मिलता है, लेकिन कुछ कण ऐसे मिलते हैं जिनका प्रतिकण वो खुद ही होते हैं। उन ऐसे कणों को क्या नाम दिया जाता है? सहसंयुग्मी कण। ऐसे कणों को क्या नाम दे दिया जाता है? सहसंयुग्मी कण, जिनका कण और प्रतिकण एक ही होता है। जैसे तो फोटोन हो गया या ईटा नोट हो गया, पढ़ चुके हम लोग ईटा नोट के बारे में। तो इस तरह के जो कण होते हैं उनमें कण और प्रतिकण दोनों एक ही होते हैं। ऐसे कणों को क्या नाम दे दिया जाता है? सहसंयुग्मी कण। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कण और प्रतिकण वर्गीकरण में कि
कुछ कण खुद के ही प्रतिकण होते हैं, कुछ कण खुद के ही प्रतिकण होते हैं जिनको सहसंयुग्मी कण कहा जाता है। लिख दिया। एग्जाम्पल में इसके लिख दोगे, एग्जाम्पल लिखो इसमें। एक तो हो जाएगा अपना ईटा, हो गया। एक हो जाएगा अपना फोटोन, फोटोन भी खुद का ही क्या होता है, प्रतिकण होता है। जब दो फोटोनों को हम लोग आपस में मिलाते हैं तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक तो ईटा नॉट हो गया, दूसरा अपने पास क्या आ गया, फोटोन। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग इनके गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लिख लिया एग्जाम्पल। ओके, अब हम लोग अलग अलग कण और प्रतिकणों के क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, जैसा हम लोग पहले के लेक्चर्स में करते आए। हम लोगों ने जब भी ये वर्गीकरण किया है, सारे कणों और प्रतिकण या जिस तरह का भी क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, वर्गीकरण देखते हैं, उन सब के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक टेबल बना लिया करते हैं, जिससे क्या होता है उसको याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम लोग देखो टेबल बनाएंगे, तो टेबल में इधर दिखा दोगे एक तो कण, इधर मैं लिखूंगा कण के बारे में, ठीक। फिर आ जाएगा अपना उसका चिन्ह, इसको कैसे डिनोट किया जाता है। फिर आ जाएगा उसका प्रतिकण, यहाँ पर लिखा जाएगा उसका प्रतिकण के बारे में। फिर नेक्स्ट हो जाएगा उसका प्रचक्रण, यहाँ लिख दोगे प्रचक्रण। और फिर हो जाएगा आवेश, यहाँ पर आ जाएगा अपना आवेश, इस पर आवेश इतना होता है। और आवेश हम लोग किसका दिखाएंगे, कण का आवेश दिखाएंगे। तो सबसे पहले अपना जो कण हम लोग लिख रहे हैं वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो इस तरह से दिखा दिया, ठीक। न्यूट्रिनो को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू से। इसका जो प्रतिकण होगा वो होगा एंटी न्यूट्रिनो, इसके प्रतिकण को क्या बोला जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो। और एंटी न्यूट्रिनो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू के बाद से दिखाओगे ऐसे, हो गई एंटी न्यूट्रिनो। प्रचक्रण कैसा होता है इसका, न्यूट्रिनो का 1/2 और आवेश इसका कितना होता है, 0। करोगे, देखो सबसे पहला हम लोगों ने कौन से कण के बारे में देखा, न्यूट्रिनो के। और न्यूट्रिनो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कहाँ था, न्यूट्रिनो के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया था और सेकंड यूनिट में भी पढ़ा था। सेकंड यूनिट में हम लोगों ने अच्छे से ये देखा था कि एक ऐसे बीटा शेल के अंदर एक ऐसे कण के बारे में बात की गई थी जो बहुत ज्यादा छोटा होता है, उसका वेग लगभग इसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। पाउली ने बताया था हमें, पाउली ने, कि बीटा क्षय पहले एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था, फिर उसको एक्सप्लेनेशन का जो तरीका था वो क्या हो गया था अपने पास में, न्यूट्रिनो करके पाउली ने बता दिया था। फिर आ जाएगा अपना नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो 2 नंबर पॉइंट पर आप लोग लगा दोगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, E- से। इसमें लाइन बनाता हूं, इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E- से। इसका जो प्रतिकण होगा वो हो जाएगा पॉजिट्रॉन, E+। कैसे लिखा जाएगा, ये पॉजिट्रॉन दिखा दोगे। इसकी स्पिन भी कितनी होती है, 1/2। चार्ज कितना होता है, -1 इलेक्ट्रॉन पर होता है। नेक्स्ट ये हो गया। फिर आ जाएगा अपना म्यूऑन, 3 नंबर पर आएगा अपना म्यूऑन। तो म्यूऑन क्या होगा, μ-। म्यूऑन कौन सा हो जाएगा, μ-। इसका जो प्रतिकण होता है वो कैसे दिया जाता है, μ+ से। इसकी स्पिन भी कितनी होती है, 1/2। चार्ज म्यूऑन पर कितना होगा, -1 दिखा दोगी, बना लोगे ये टेबल। फिर 4 नंबर पॉइंट देखो, अगर ये कोने में दिखाई दे रहा है ना, हाँ वेरी गुड। अगर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है
तो आप लोग जब मैं इधर आ जाता हूँ तो स्क्रीन को पॉज किया करो और फिर लिख लोगे। यार मैं एक काम करूँगा, ये पूरी टेबल बन जाने के बाद में थोड़ा टाइम दे दूंगा आप लोगों को, फिर आप लोग वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो म्यू वन हो गया। फोर्थ पॉइंट अपना हो जाएगा पाई वन। पायोन ऐसे लिख सकते हो या पाइयोन भी लिख सकते हो। तो पायोन को कैसे दिखाया जाएगा, पाई प्लस से। इसका एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगा, पाई माइनस। और अगर पायोन की स्पिन की बात की जाए तो पायोन की स्पिन कितनी होगी, 0। पायोन पर चार्ज कितना होगा, +1, ठीक है। तो एक पांचवा भी पायोन में आएगा। पांचवे में देखो पायोन हम लोग लिखेंगे, लेकिन ये पाई नॉट से, और ये इसका जो एंटी पार्टिकल होगा वो पाई नॉट बार। ये खुद का क्या होता है, एंटी पार्टिकल होता है। इसकी स्पिन कितनी दी जाएगी, 0 से, और इस पर चार्ज कितना होगा, 0। ये हो गया पायोन के बाद में। देखो नेक्स्ट अपने पास में आ जाएगा प्रोटॉन। 6 नंबर पर नेक्स्ट अपना कौन सा आ जाएगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्मॉल p से। प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, एंटी पार्टिकल, एंटी प्रोटॉन। p बार से अपन इसे दिखा दिया करते हैं। और प्रोटॉन के लिए प्रचक्रण 1/2 और चार्ज +1। ऐसे ही एक और कौन आ जाएगा 7 नंबर पर, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आ जाएगा अपना न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से दिखाते हैं, और ऐसे ही हो जाएगा n बार, एंटी न्यूट्रॉन हो जाएगा इसका एंटी पार्टिकल। स्पिन भी इसकी कितनी होती है, 1/2। चार्ज न्यूट्रॉन पर कितना होता है, 0, ठीक है। तो एक बार आप लोग ये टेबल बना लोगे। मैं फ्रेम से बाहर हो जाता हूँ कि आप लोग स्क्रीन वॉच करोगे, ये टेबल बना लोगे, ठीक है। बनाओ। मिटा दो। ओके, अभी ये अपनी टेबल खत्म नहीं हुई है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से केवल ये मिटा रहा हूँ। ठीक, देखिए न्यूट्रॉन तक लिखा। अब आगे देखेंगे हम लोग कायोन। नेक्स्ट पॉइंट लगाओगे, 8वां पॉइंट आ जाएगा अपना कायोन। कायोन को कैसे दिखाएंगे, K+ से, तो इसका साइन हो जाएगा K+। कायोन का एंटी पार्टिकल कैसे दिया जाएगा, K- से। अगर इसके प्रचक्रण की बात आती है तो कायोन का प्रचक्रण भी कितना होता है, 0। चार्ज कितना हो जाएगा, +1। फिर कायोन एक अलग भी होता है, कायोन K0 वाला होता है, पता है, 9। तो ये हो जाएगा एक तो K0 और एक हो जाएगा K0 बार। तो प्रचक्रण 0 और चार्ज भी कितना होगा, 0। नेक्स्ट अपना आ जाएगा कौन सा, 10 नंबर पर ईटा। कौन सा पार्टिकल आएगा, ईटा पार्टिकल। ईटा पार्टिकल को हम लोग किससे दिखाते हैं, ईटा नॉट से दिखाते हैं। इसका साइन हो जाएगा ईटा नॉट। और ये खुद का ही क्या होता है, एंटी पार्टिकल होता है, बता चुका हूं मैं पहले। तो ये कैसे दिखा देंगे, इसका ईटा नॉट बार से दिखा देंगे। अगर ईटा के लिए हम लोग प्रचक्रण की बात करें तो वो कितना मिल जाएगा, हमें 0 मिलता है, और चार्ज भी इस पर कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट और लास्ट अपने पास आ जाएगा 11 नंबर पर सिग्मा। इस तरह के पार्टिकल्स आने वाले हैं अपने पास में, सिग्मा पार्टिकल्स। सिग्मा कितने टाइप के होते हैं टोटल, 3 तरह से। एक तो हो जाएगा सिग्मा प्लस, एक हो जाएगा सिग्मा नॉट, और एक हो जाएगा सिग्मा माइनस। इन सब के लिए देखा जाए तो सिग्मा माइनस, इसका तो हो जाएगा सिग्मा माइनस का बार, इसका एंटी पार्टिकल सिग्मा नॉट का बार, और सिग्मा प्लस का बार। ये सारे के सारे क्या हो गए, इनके ये सिग्मा प्लस, ये इसका भी क्या हो जाएगा बार।
अब अगर इनकी स्पीड की बात की जाए तो सबकी स्पीड कितनी हो जाएगी 1/2 1/2 1/2। और चार्ज देखो पार्टिकल्स पर सिग्मा माइनस है तो सिग्मा माइनस पर चार्ज कितना होगा -1, सिग्मा नॉट पता चल रहा है चार्ज कितना होगा 0, सिग्मा प्लस पर चार्ज कितना हो जाएगा +1। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 11 12 13 टोटल पार्टिकल्स और उनके एंटी पार्टिकल्स की बात कर लिए जो अपने सिलेबस में इंक्लूडेड है। वैसे ये बहुत सारे होते हैं, मतलब हर एक कण का एक एंटी पार्टिकल भी होता है। अगर देखा जाए मैं हूं तो मेरा भी क्या होगा, एक थ्योरी दी जाती है उसके अकॉर्डिंग मेरा भी एक एंटी पार्टिकल होगा, हंसराज का एक एंटी हंसराज होगा। और जब हम लोग हैंडशेक करेंगे उस टाइम क्या हो जाएगा, बूम, एक ब्लास्ट होगा। और वो ब्लास्ट इतना खतरनाक होगा कि उससे पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा और वियर्ड सी बात है ना। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ये आप लोग पॉज करके ये टेबल पूरी खत्म करोगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय।